Hello all my dear students, welcome back to lecture 5 of our chapter 1 that is advertising media। बच्चों कई बार हम टीवी के सामने बैठते हैं, अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं। हालांकि अभी तो वो दौर ही नहीं रहा जब हम टेलीविज़न देखते हैं। आज अगर टीवी चालू भी होगा तो हमारे हाथ में अपना फ़ोन चालू होता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आज भी सिनेमा जो है वो पसंद करते हैं, मूवीज़ को पसंद करते हैं। कई सारे शो ऐसे हैं जिसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो टेलीविज़न के पैकेज में अगर मिलता है तो हम टीवी पर ही उन शोज़ को प्रेफर करते हैं, राइट। तो जब हम देखते हैं टेलीविज़न पर तो आप तो बोल रहे हो टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग तो हो गया है मैडम, फिर क्यों कर रहे हैं। मैं बताती हूँ हम क्यों कर रहे हैं। तो जब हम टेलीविज़न देखते हैं, अपना फेवरेट शो या मूवी या कोई डेली सोप आ रहा होता है हमारे घर में, या न्यूज़ देखते हैं, अचानक से जब स्क्रीन एक ब्लैंक होती है तब हमको समझ में आता है कि अब आने वाला है हमारा सबसे बड़ा अनवेलकम्ड इंटरप्शन, जिसको हम बुलाते हैं एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, टेलीविज़न पर ये ऐड जब हम देख रहे होते हैं, घर में आराम से अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, अपने एक अलग ही मूड में होते हैं, एक एक्साइटिंग मोड में होते हैं, तो हम मूवीज़ देखते हैं। थोड़ी सी इमोशनल मूवी है तो हमारा मूड भी इमोशनल हो जाता है उसी के साथ में। तो जब हम घर पर होते हैं अपने कंफर्ट जोन में तो उन ऐड को चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब टीवी जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे 19th सेंचुरी में हुआ था। लेकिन उसके पहले की बात करें तो जो हमारा फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री है ये उसके पहले से 1800 से एग्जिस्ट जो है वो करता आया है। तो अब मैं बात कर रही हूँ फिल्म और सिनेमा की इसके लिए क्योंकि हमारा टॉपिक आज फिल्म और सिनेमा एडवर्टाइजिंग के ऊपर है। तो पहले प्रोजेक्टर के ऊपर स्क्रीन लगाकर मूवीज़ दिखाई जाती थी ऑडियंसेस को। तो जो भी एड्स होते थे ये टीवी के आने के पहले से ही चल रहे हैं फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री में। टीवी के आने के बाद टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग हमको एक एडवांटेज मिल गया है, लेकिन इसके पहले ये फिल्म और सिनेमा एडवर्टाइजिंग जब फिल्म दिखाई जाती थी प्रोजेक्टर पर, स्क्रीन पर, बेसिकली प्रोजेक्टर के ज़रिए, तो हम तभी क्या कर लिया करते थे, एड्स भी तभी होते थे। तो ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है बिल्कुल भी। आज अगर हम देखें तो जो चैनल हम तुरंत स्विच करते हैं एड्स आने पर, क्या हम मूवी थिएटर में जाते हैं जहाँ पर हमारे हाथ में हमारा पॉपकॉर्न होता है, एक कोक होता है, मस्त अपनी सीट के ऊपर कंफर्टेबल हम बैठे हैं, अब वहाँ जाकर हम ऐड देखते हैं तो हम उस ऐड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम उसको देखते हैं क्योंकि हमारे हाथ में यहाँ रिमोट कंट्रोल नहीं है कि हम उसको चेंज कर पाए। लेकिन हम वहाँ बैठकर उसके ऊपर ध्यान जो है वो देते हैं क्योंकि वहाँ के एडवर्टाइजमेंट की बात ही अलग होती है। भले ये 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड्स के ऐड होते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो विजुअल्स होते हैं, जो लार्ज स्क्रीन के ऊपर देखने का मज़ा होता है। देखो मूवीज़ तो पायरेटेड कॉपी भी होती है, घर पर भी देख सकते हो आप, लेकिन जो बड़ी स्क्रीन पर देखने का मज़ा होता है वो घर में नहीं होता। सिमिलरली इस लार्ज स्क्रीन के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट होता है वो हमारे टेलीविज़न के एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हमारे ऊपर नहीं होता है। इसीलिए फिल्म और सिनेमा एडवर्टाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उन एडवर्टाइजर्स के लिए, स्पेसिफिकली जो अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करते हैं हमारे फिल्म और सिनेमा एडवर्टाइजिंग के ऊपर। अब इसमें भी दो चीज़ है बच्चों, एक तो जब कोई मूवी है स्टार्ट होने के पहले एड्स आ रहे हैं, इंटरवल में एड्स आ रहे हैं, और ख़त्म हो गई वो मूवी तो एड्स भी उस वक्त चले गए। दूसरा तरीका है सिनेमा एडवर्टाइजिंग में, जो कि है मूवी के अंदर ही ब्रांड का प्रमोशन हो जाता है, मूवी के अंदर ही प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाता है। जैसे हम सब ने एक मूवी देखी है जिसके मीम्स जो है वो राजपाल यादव जी के जो बड़े फेमस मीम्स है बने हुए हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, लगता है चिप्स मांग रहा है, आप तो समझ ही गए होंगे मैं कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब आपको पता होगा, जब उसे कपड़े धोने का काम दिया जाता है तो कपड़े धोने के टाइम पर वो स्पेसिफिकली उस डिटर्जेंट पाउडर को शो करता है और शो करते हुए बताता है कि ये सस्ता और टिकाऊ है, इसीलिए इतना ज़्यादा मुझसे काम करवा रहे हो। तो अल्टीमेटली उस ब्रांड का देखो प्रमोशन भी उस मूवी के अंदर हो गया। सिमिलरली आपने एक मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, जहाँ पर शाहरुख खान जब अपने काम से, अपने पोस्ट से रिज़ाइन करते हैं कि नहीं मैं तुम लोगों को आगे ट्रेनिंग नहीं देने वाला हूँ, एक लास्ट पार्टी कर लेते हैं। अब ये पार्टी वो लोग कहाँ करते हैं, मैकडॉनल्ड्स में करते हैं। तो देखो कितने स्मार्ट तरीके से ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजिंग मूवीज़ के अंदर जो है वो कर लेते हैं। बस यही होता है हमारा फिल्म और सिनेमा एडवर्टाइजिंग। तो आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में और उसी के साथ उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस एज एन एडवर्टाइज़र हम समझेंगे। In film advertising, films of products are prepared and screened at cinema halls and other entertainment places। तो प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी एड्स बनते हैं वो सिनेमा हॉल्स में, अलग अलग एंटरटेनमेंट प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं।
एड फिल्म्स कैन बी शोन इन द डिजिटल मीडिया एज वेल, और इसी के साथ साथ जो स्मॉल एड फिल्म्स होती है वो डिजिटल मीडिया के जरिए भी हमें डिस्प्ले की जाती है। Film advertising also includes inbuilt screen advertising. For instance, a TV serial or a movie may showcase a particular brand. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया चक दे इंडिया का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवी के अंदर ही उस ब्रांड का प्रमोशन हो गया है। Actors may be shown as using the brand or the brand may be prominently shown in the background setting. या तो एक्टर्स को बता दिया कि वो उस ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो फिर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आपको शो कर दिया जाता है, उस प्रोडक्ट को बैकग्राउंड में कहीं पर प्लेस किया है जहाँ पर मूवी का कोई सीन चल रहा है, तो जिससे कि वो ब्रांड जो है वो हमको दिखकर आ जाता है। तो अल्टीमेटली ये भी एक तरीका होता है एडवर्टाइजिंग का। नाउ फिल्म एडवर्टाइजिंग एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग मीडियम टू द नेशनल एडवर्टाइजर्स। तो ये एक सपोर्टिंग मीडियम होता है नेशनल एडवर्टाइजर्स के लिए, बिकॉज लोकल रिटेलर्स एंड अदर्स कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम फिल्म एडवर्टाइजिंग। तो जो लोकल रिटेलर्स होते हैं उनको भी फिल्म एडवर्टाइजिंग से कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आइए जानते हैं हम बच्चों हमारा एडवांटेज फिल्म एडवर्टाइजिंग का। सबसे पहला है, इट इज लेस एक्सपेंसिव। द कॉस्ट ऑफ स्क्रीनिंग एडवर्टाइजमेंट इन अ थिएटर इज लेस, बट द रेट्स वेरी फ्रॉम थिएटर टू थिएटर। अब एक थिएटर में जाओ, दूसरे थिएटर में जाओ, तीसरे में जाओ, टिकट के प्राइजेस वेरी करते हैं ना, क्योंकि थिएटर के हिसाब से टिकट के प्राइजेस वेरी करते हैं। सिमिलरली जो एडवर्टाइजर्स अपने एड्स प्ले करते हैं यहाँ पर लार्ज स्क्रीन पे, उनको भी अलग अलग थिएटर के हिसाब से प्राइजेस पे करने होते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू टेलीविजन एंड प्रिंट एडवर्टाइजमेंट। तो टेलीविजन और प्रिंट के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट इज मीडिया सपोर्ट। इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मूवी बिकॉज द एड फिल्म इज मोस्टली स्क्रीन्ड एट थिएटर्स। अब यहाँ पर जो है मीडिया सपोर्ट क्या मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये एड्स हम देखते हैं वो प्रॉपर किसी थिएटर में उसकी शूटिंग होती है। इट इज़ टू बी नोटेड हियर दैट सिनेमा एडवर्टाइजिंग शुड प्रोवाइड एंटरटेनिंग वैल्यू। अब यहाँ पर जो सिनेमा एडवर्टाइजिंग होती है, जहाँ पर ब्रांड को किसी मूवी के अंदर ही प्लेस कर दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू से जनरेट होना ज़रूरी है। लोकल सिलेक्टिविटी। It does offer local selectivity, local language and lifestyles can be used in this type of advertisement. तो यहाँ पर जो है लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो सकता है अगर आप एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में सर्व कर रहे हो तो। स्पेशल एस्पेक्ट्स। Film advertising enjoys special aspects such as large screen. There is also the combination of voice and vision, music and motion. तो यहाँ पर ये जो स्पेशल एस्पेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने बोला आप घर में बैठकर कोई ऐड आता है आप उसको चेंज कर लेते हो, लेकिन अगर उसी ब्रांड या प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड आपको लार्ज स्क्रीन पर देखने मिल रहा है, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो, हालांकि आप इंटरेस्टिंगली उसको देख भी रहे हो। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने टिकट के पैसे पे किए हैं, आप आराम से बैठे हो, हाथ में पॉपकॉर्न और कोक रखा हुआ है आपके, आप एंजॉय करने आए हो, मूवी चालू नहीं हुई है, बीच में वेट तो करना ही पड़ेगा। और उसी के साथ साथ उस वक्त ये जो एक्स्ट्रा इफेक्ट्स ऐड होते हैं, साउंड्स, विजुअल्स, म्यूज़िक का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उस वक्त हम वो ह्यूमन बींग बिल्कुल नहीं होते जो अपने घर पर बैठ कर एज अ व्यूअर देख रहे होते हैं, तो हम कंप्लीटली अलग होते हैं जब हम सिनेमा हॉल में होते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। It offers good deal of flexibility. Ad films can be screened at any time during the show. अब ये आप फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप शो के बीच में कभी भी ऐड को डिस्प्ले कर सकते हैं। एडवर्टाइजर कैन बुक द टाइम विद ईज। ही मे ऑल्सो कैंसिल द स्क्रीनिंग बाय इन्फॉर्मिंग द थिएटर ओनर। तो यहाँ पर एडवर्टाइजर जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो चाहे तो अपने किसी भी शो के बीच में अपने ऐड को कैंसिल भी करा सकता है, बस प्रायर इंटीमेट करना होगा थिएटर के ओनर को। नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी। It is suitable for retailers and service providers in a particular locality around the theater. थिएटर के आसपास जो है बेसिकली उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। आप देखो तो हम जब मूवीज़ देखने जाते हैं तो कई सारे रिटेलर्स के एड्स हमको देखने मिलते हैं। National and regional advertisers can also use this medium as a supporting medium to the major media like television and press. तो national और regional advertisers जो है वो इस मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं as supporting medium, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है हमारा मेजर मीडिया जो है वो टेलीविजन और प्रेस होता है, जिसके ज़रिए हमको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। Film advertising permits product demonstration, therefore the film advertising has greater impact on the minds of the people, and as such there is a possibility of greater response on the part of the audience depending on the requirement of the advertised product. जैसे टेलीविजन में हमको प्रोडक्ट का डेमो देखने मिलता है, सिमिलरली थिएटर एडवर्टाइजिंग के जरिए भी हमको प्रोडक्ट डेमो जो है वो देखने मिलता है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स जनरेट होने के चांसेस होते हैं सिनेमा एडवर्टाइजिंग से। स्पेसिफिक सेगमेंट्स। Mostly, the theatre audience comprises of teenagers and young adults. Therefore, advertisers of certain products which are mostly consumed by them can advertise in cinema or film advertising.
ओके अगर हमको पता है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो यंगस्टर्स ही होने वाले हैं, वो टीनेजर्स ही होने वाले हैं, जैसे कि किसी कोल्ड ड्रिंक का ऐड है, डेफिनेटली कोई यंगस्टर या कोई टीनेजर ज़्यादा प्रेफर करते हैं कोल्ड ड्रिंक, तो हम क्या करते हैं ऐसे वक्त में हम ऐसे एड्स को सिनेमा या फिल्म एडवर्टाइजिंग के ज़रिए प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्राउड होता है फिल्म देखने के लिए जाता है वो टीनेजर्स का ही होता है, एडल्ट्स का ही होता है, यंगस्टर्स का होता है। बेसिकली टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स का क्राउड ज़्यादा होता है, तो अपने जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज उनके हिसाब से डिज़ाइन की गई है उसका एड आप डिस्प्ले कर सकते हैं। Next is exposure to illiterates. Now, film advertising does not require literacy on the part of the audience and therefore illiterates can be exposed to cinema. अब क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़े लिखे होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो जो इलिटरेट होते हैं उनको भी सिनेमा एडवर्टाइजिंग के ज़रिए एक्सपोजर मिलता है। अब फिल्म एक्ट एज अ सपोर्टिंग मीडियम टू द मेजर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया सच एज न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन। तो जैसे मैंने आपको कहा डिटेल में ऐड आपको न्यूज़पेपर टेलीविजन में देखने मिल सकती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल सकती है, लेकिन ये जो है एक सपोर्टिंग मीडियम का काम करता है। ये कुछ एडवांटेजेस है जो हमने देखे हैं बच्चों। अब हम देखेंगे फिल्म एडवर्टाइजिंग के लिमिटेशंस। तो सबसे पहले तो इसकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है। इट सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट लाइफ विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू सेकेंड्स जस्ट लाइक रेडियो एंड टेलीविजन एड्स। तो जिस तरीके से रेडियो और टेलीविजन एड्स कुछ सेकेंड्स के होते हैं, सिमिलरली यहाँ पर जो है हमारे फिल्म एडवर्टाइजिंग भी कुछ सेकेंड्स के लिए डिस्प्ले होती है। कवरेज जो है वो इसका लिमिटेड होता है, एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में जो थिएटर के आसपास है उसी एरिया को आप ज़्यादा कवर कर पाते हो, क्योंकि वही के आसपास अब हम जो है जहाँ भी रहते हैं हमारे आसपास में जो नियर बाय में थिएटर होता है हम वही जाकर प्रेफर करते हैं, तो वो लोकल एरिया को सर्व करने के लिए ही होता है। यहाँ पर आपको कवरेज जो है वो ऑडियंसेस का लिमिटेड मिलता है। Next is lack of interest. Audience do not pay much interest to the advertisement in the theatre and they often go out of the theatre hall during the screening of advertisements which usually takes place during the interval of the movie. तो ये बात तो सही है कि वो एक फील जो घर में रहकर होती है वो कम्प्लीटली अलग होती है जब हम सिनेमा हॉल में होते हैं। बावजूद इसके ऑडियंसेस जो इंटरवल के दौरान, देखो अगर आप मूवी के टाइम पर जब दरवाज़ा खुल गया आप जाकर बैठ गए तब जो एड्स आ रहे हैं आपके सामने आपने उसको देख लिया, लेकिन इंटरवल के दौरान मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऑडियंस प्रेफर करती है कि वॉशरूम्स के लिए चले जाए या फिर कुछ खाने के लिए बाहर चले जाए। एड्स आने वाले हैं 10-15 मिनट के, तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाहर जाना। तो ऐसे टाइम पे आपने जो ऐड के ऊपर खर्चा किया है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं होती है एड्स को देखने। बेसिकली हम मूवी देखने जाते हैं तो हम मूवी के लिए जाते हैं, हम वहाँ पर एड्स देखने नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस अ गुड एड फिल्म रिक्वायर्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी। किसी भी एड फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए। ऑल्दो द स्क्रीनिंग रेट्स इन द थिएटर्स मे बी लो बट ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्मॉल एडवर्टाइजर्स मे नॉट गो फॉर सिनेमा एडवर्टाइजिंग। अब क्योंकि स्क्रीनिंग जो रेट होते हैं, स्क्रीनिंग के रेट्स थिएटर में भले ही लो क्यों ना हो, लेकिन जो प्रोडक्शन का खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्मॉल फर्म्स या स्मॉल एडवर्टाइजर्स जो है वो सिनेमा एडवर्टाइजिंग के लिए ऑप्ट नहीं करते हैं। Losing importance. Film advertising is losing its importance and nowadays people do not pay attention to ads at the theatre and as such few local advertisers may advertise. तो यहाँ पर फिल्म एडवर्टाइजिंग में जैसे मैंने आपको कहा इंटरवल्स होते हैं तो लोग बाहर चले जाते हैं, तो फिल्म एडवर्टाइजिंग को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इट इज टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन। सिनेमा एडवर्टाइजिंग फेजेस अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। अपने अलग अलग मीडिया जो है, जैसे आउटडोर हो गया, ब्रॉडकास्टिंग जिसमें टेलीविजन रेडियो आता है, प्रिंट जिसमें न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, पैम्पलेट्स आते हैं, ब्रोशर्स आते हैं, और डिजिटल मीडिया। इन सब के कंपैरिजन में सिनेमा जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करता है, और कहीं ना कहीं सिनेमा एडवर्टाइजिंग का शेयर टोटल एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें हमारे कंट्री में तो इसका शेयर एडवर्टाइजिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1% का कंट्रीब्यूशन देता है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज प्रॉब्लम ऑफ क्लटर। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं सिनेमा एडवर्टाइजिंग की, टू मैनी स्पॉट एड्स आर शोन ड्यूरिंग द ब्रेक और इंटरवल। मूवी के बीच में जो इंटरवल होता है लोग इसीलिए भी उठकर चले जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली ऐड के ऊपर ऐड चालू होते हैं, तो यहाँ पर अटेंशन जो है वो हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं अपने ऑडियंसेस का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, हम हर एक ऐड तो याद नहीं रखेंगे, हर एक ऐड के ऊपर ध्यान नहीं देंगे।
प्रॉब्लम ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर सिनेमा एडवर्टाइजिंग में डिटेल इन्फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो एड्स आपके बनते हैं ये कुछ सेकंड्स के होते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर और मैगजीन में हो सकता है, जिसको आप एक रेफरेंस वैल्यू के लिए संभाल के रख सकते हैं, लेकिन क्या सिनेमा एडवर्टाइजिंग के जरिए जो एड्स आप देखते हैं क्या आप उसको संभाल के रख सकते हैं? नहीं संभाल के रख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर और प्रिंट के कंपेरिजन में यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा देखने नहीं मिलती है। सिमिलरली रेफरेंस वैल्यू जो है वो नहीं होता है, क्योंकि आप फिल्म एड्स को सेव करके नहीं रख सकते। मैगजीन में है, न्यूज़पेपर में है, आपने उतना आर्टिकल कट करके अपने पास रख दिया, प्रिजर्व कर लिया, लेकिन फिल्म एड्स को हम अपने पास नहीं रख पाते अनलेस एंड अनटिल अगर आपने अपने फ़ोन में उसको शूट किया हो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन हम ऐसे किसी भी ऐड की रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में नहीं करते हैं। लास्ट डिसएडवांटेज टॉक्स अबाउट अनसूटेबल फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स। अब सिनेमा एडवर्टाइजिंग हर एक प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं होती है। प्रोडक्ट्स जैसे कि लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए, इनके लिए, ये रिच क्लास के लिए है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे लग्जूरियस प्रोडक्ट्स को हम एडवर्टाइज सिनेमा एडवर्टाइजिंग के ज़रिए बच्चों नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ एडवांटेजेस आता है फिल्म और सिनेमा एडवर्टाइजिंग का, उसी के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज भी हमको देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है बच्चों वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम करने वाले हैं न्यू एज एडवर्टाइजिंग, जिसको हम डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग के नाम से भी जानते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।